10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी लेखक एवं कवि परिचय। देखिए, एग्ज़ाम में निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। देखिए, मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करा दिए हैं। आज हम आपको भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के विषय में बताएंगे। भगवत शरण उपाध्याय एग्ज़ाम में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछे गए हैं। देखिए, आप इसको अच्छे से 3-4 बार सुन लेंगे, आपको लर्न हो जाएगी। जीवन परिचय। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश ज़िले के उजियारपुर में, उत्तर प्रदेश के ज़िले उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे हैं। ये प्रयाग एवं लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने पिलानी स्थित बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करके अवकाश ग्रहण किया और देहरादून में स्थायी रूप से निवास करते हुए साहित्य सेवा में जुट गए। अगस्त 1982 ईस्वी में इस मनीषी साहित्यकार ने इस संसार से विदा ले ली। रचनाएं देखिए। उपाध्याय जी ने हिंदी में विपुल साहित्य की रचना की है, किंतु अंग्रेजी में भी इनकी कुछ ऐसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनकी उल्लेखनीय है। पुरातत्व में देखिए, मंदिर और भवन। पुरातत्व में है मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत। इन पुस्तकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म वर्णन हुआ है।
इन पुस्तकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म वर्णन हुआ है। अब देखिए इतिहास। खून के छींटे। इतिहास साक्षी है। इतिहास में इन्होंने लिखे हैं खून के छींटे। इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि। साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि। इन पुस्तकों में प्राचीन इतिहास को साहित्यिक सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इन पुस्तकों में प्राचीन इतिहास को साहित्यिक सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आलोचना में देखिए विश्व साहित्य की रूपरेखा। आलोचना में लिखा है विश्व साहित्य की रूपरेखा। साहित्य और कला, कालिदास आदि। इन ग्रंथों में साहित्य के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इन ग्रंथों में साहित्य के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए यात्रा वृत्तांत में कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, मैंने देखा लालचीन आदि। इनमें इनकी विदेश यात्राओं का सजीव विवरण है। ये जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, मैंने देखा लालचीन आदि। इनमें इनकी विदेश यात्राओं का सजीव विवरण है। अब देखिए संस्मरण और रेखाचित्र। संस्मरण और रेखाचित्र में देखिए मैंने देखा टूटा आम। इनमें स्मृति के साथ साथ संवेदना के रंगों से भरे सजीव शब्द चित्र उभर गए हैं।